गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आपके हमने चैप्टर 8 की बात कर ली थी, ठीक है। आज हम आपके चैप्टर 9 की बात करेंगे, जो कि क्या है, एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें हम एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस, कि इनमें से कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो सेम बेस पे लाई कर रही हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और उसमें सेम पैरेलल्स भी हैं। इन सच अ केस, इन केसेस में आपको राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स, आपको कॉमन बेस और टू पैरेलल्स के बारे में बताना है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपका ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखो, आपको क्या बताना है, बेस बताना है और पैरेलल बताना है। तो बेस आपका डीसी है, डीसी पे ये फिगर बनी है, तो हमने कॉमन बेस क्या लिखा, डीसी लिखा। और पैरेलल कौन सी लाइंस हैं, AB और DC, जो आपस में पैरेलल हैं। सेम सिमिलरली सेकंड पार्ट में बेस जो है SR है, पैरेलल कौन सी है, PQ और SR है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट में कॉमन बेस जो है, अब देखो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल इस तरफ को बनी हुई है, इस तरफ को बनी हुई है, तो इसमें कॉमन बेस कौन सा आया, QR कॉमन बेस है, और पैरेलल साइड्स कौन सी है, PQ और SR है। सेम इसमें कॉमन बेस BC, पैरेलल साइड्स कौन सी है, AB और DC, ठीक है। सेम फिफ्थ पार्ट में कॉमन बेस कौन सा है, AD है, यहाँ से फिगर बनी हुई AD कॉमन बेस है, और पैरेलल कौन सी है, AD और BQ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल बतानी है, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो ये तिरछी है, ये भी तिरछी है, ये पैरेलल नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, ठीक है। आ जाइए एक्सरसाइज 9.2 पे। तो 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 9.15 फिगर दी हुई है आपको। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AE जो है परपेंडिकुलर है DC पे, AE जो परपेंडिकुलर है DC पे, ठीक है। एंड CF ये जो है, CF जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे, ठीक है। और AB, A और B, इसकी लेंथ जो है आपको 16 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, और AE जो आपको 8 सेंटीमीटर दे के रखी है, CF भी आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखी है। आपको AD जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी फिगर बनाई है, AB दिया है, DC आपको, AB अगर इतना है तो DC भी इतना ही होगा। AE आपको गिवन है, CF आपको गिवन है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस क्या है, बेस है आपका DC, हाइट क्या है AE, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका पास आ गया 128। अब दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लीजिए, क्या आएगा, AD मल्टीप्लाई CF, ठीक है। और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने अभी निकाला, ये क्या है 128। AD आपको निकालना है, CF आपको दिया है, CF की जगह 10 पुट कीजिए। यहाँ पे 10 जो है AD के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स आपकी AD की वैल्यू क्या आ गई, 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड नहीं करना तो इस जीरो का यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। वही आता है जब ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ EFGH आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम ABCD के। शो डैट, आपको शो करवाना है, EFGH जो है हाफ है किसका, एरिया ऑफ ABCD। अब ये कैसे करना है, देखेंगे क्वेश्चन को। ये इसकी मैंने फिगर बनाई है, ठीक है, ABCD, और इसमें आपको EFGH जो है मिड पॉइंट्स दिए थे वो बना लिए। अब आपको ABCD जो एक पैरेललोग्राम दिया है, जिसमें AB जो है पैरेलल है DC के, ठीक है। इसमें आपने HF जो है पैरेलल कर दी DC के, और यही HF जो पैरेलल है AB के भी, तो यही लाइन लिखी है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF
HGF, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये होगा हाफ एरिया ऑफ DCFH, इसका हाफ DCHF, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF, अब इस ट्राइंगल की बात करें, पहले इस वाली की बात करी हमने, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ HFAB, इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो ये वाला आपस में यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला यहाँ पे ऐड होगा। देन आपने क्या किया कि जो एरिया ऑफ HGEF, ये जो है आपका टोटल क्या है, HGEF, ये पूरा टोटल ही है। ये इसको हम, इसकी एडिशन को हम ये पूरा टोटल लिख सकते हैं। ये पूरा यही है, आधा आधा लिया है हमने, इसको क्या कर दिया, पूरा टोटल लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा टोटल लिख दिया इक्वल टू ये वाला आपका एज इट इज़ आएगा, ठीक है। DCFH HFAB लिखो या BA लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब HGFEF जो है, ये जो है आपका DCFH है, DCFH है। दूसरा क्या है आपका HFBA, मतलब ये पूरा ही है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ABCD लिख दिया, क्योंकि दोनों की एडिशन थी। ये देखिए यहाँ पे हमने 1/2 को दोनों में से कॉमन लिया था, और कॉमन 1/2 आए तो अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म को हम एरिया ऑफ ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा, ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका P एंड Q जो हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं साइड्स DC एंड AD पे रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं ABCD में, ठीक है। आपको शो करवाना कि एरिया ऑफ APB जो है इक्वल है एरिया ऑफ BQC के। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। ये फिगर बनाई है, ठीक है। तो ये फिगर जो है PQ, उसमें पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू लिखा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। देन Q के साथ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के साथ हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, तो APB जो है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के बराबर आ रही, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं, आपस में कट गया, बचा क्या, ये दोनों ही बचे, तो ये इक्वल हो गए। आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर दी है आपको 9.16, जिसमें P जो है एक ऐसा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है पैरेललोग्राम ABCD के अंदर। आपको शो करवाना है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, ये वाला और ये वाला जो है, इन दोनों की एडिशन जो है आपकी हाफ ऑफ एरिया ABCD है। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा है एरिया APD, ठीक है, और प्लस एरिया PBC, ये और ये साथ में इक्वल ऐड करके प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, आपको हिंट भी दी हुई है कि P से एक पैरेलल लाइन जो है AB जो है ड्रॉ है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये फिगर आपकी बनाई है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये फिगर बनाई है जिसमें ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें EF जो है वो पैरेलल है AB के, और यही EF पैरेलल है DC के भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ APB जो है आपको गिवन है हाफ किसका, हाफ ABEF का हाफ होगा ये वाला, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD ये हाफ होगा किसका,
EFCD का, यही चीज़ हम पीछे भी कर रहे थे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। अब ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये हाफ जो दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगी तो ये आपका बनेगा एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ EFCD। अब देखो इसको हम, ये जो है ABEF और EFCD, ये जो है इसी का टोटल है, ठीक है। ये हाफ है इसी चीज़ का हाफ है। दोनों को ऐड करके ये मैं इसको लिख सकती हूँ ABCD, तो मैंने वही लिखा, एरिया ऑफ ABCD। थर्ड पॉइंट आ गया आपका। सेकंड पॉइंट में आपको था इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में AD जो है, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और BC पैरेलल है किसके, GH के, ठीक है। इस तरह से GH के पैरेलल है। मैंने एक और फिगर इसमें बनाई है, ठीक है। फिर प्रूव करने के लिए ये बनानी पड़ी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APD जो है इक्वल है हाफ एरिया ऑफ किसके, AGHD। ये वाली ट्रायंगल जो है इसी का हाफ है, तो ये फोर्थ पॉइंट आ गया। देन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये किसका हाफ है, इसका हाफ है GBCH का, तो ये फिफ्थ पॉइंट आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। अब देखो इसमें से ये हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGHD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GBCH, ठीक है। अब ये किसका सम है, इसी के अंदर के एडिशन है, ये दोनों इसी के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं ABCD। तो इसको भी हमने क्या लिखा, हाफ एरिया ABCD। ये सिक्स्थ पॉइंट आ गया। अब दोनों को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, APB, ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ये वाली और ये वाली जो हैं ये आपस में इक्वल है, ये देखो। तो ये जो है ये वाली चीज़ फोर्थ पॉइंट, ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से, तो ये आपका क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप इस दोनों को इक्वल करके लिख सकते हो और इसको हेंस प्रूफ बोल सकते हो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और सिक्स से आप इसको ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है देखेंगे। फिफ्थ है आपका, इन फिगर 9.17 PQRS और ABRS जो हैं वो पैरेललोग्राम्स हैं, और X जो है उसमें एक ऐसा पॉइंट है साइड BR पे, ठीक है। और आपको शो करवाना है कि जो एरिया ऑफ PQRS है, PQRS जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ABRS के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका AXS जो है इक्वल है हाफ एरिया ऑफ PQRS का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। ये आपकी फिगर है, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ PQRS जो है इक्वल है एरिया ऑफ ABRS के, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। इनके पास कॉमन बेस है, क्या है, SR, ठीक है। और पैरेलल दो साइड्स हैं, ठीक है, एंड बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल है एरिया ऑफ ABRS सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी आपके पास कॉमन बेस AS है,
कॉमन बेस ए एस है और दो साइड्स जो हैं इक्वल हैं, ए एस जो पैरेलल है आपका बी आर के, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये वाली दोनों चीज़ें सेम है, इट मीन्स अगर ये सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होगी। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस एक्स को इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लिख सकते हो। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखेंगे, एक फार्मर है, ठीक है, वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। उसके पास एक फील्ड है जिसकी जो पी क्यू आर एस टाइप में है, पैरेललोग्राम है। सी टुक एनी पॉइंट ए, उसने उसमें ए पॉइंट लिया, कौन से पे लिया, आर एस पे लिया और ज्वाइन कर दिया पी और क्यू के साथ, ठीक है। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, अब फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, उसकी क्या शेप जो है वो आएगी, ठीक है। द फार्मर वॉन्ट टू शो वीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन, और फार्मर जो है वो इक्वल पोर्शन में वीट और पल्सेस लगाना चाहता है, ठीक है, इक्वल पोर्शन में ऑफ द फील्ड सेपरेटली। हाउ शुड सी डू इट, वो उसको कैसे करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखेंगे। ये आपका पी क्यू आर एस है, ठीक है, इसके बीच आपने पॉइंट ए लिया है, एस आर पे लिया है, पी और क्यू के साथ मैच कर दिया। अब क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए जो है इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस का। दे हैव ए कॉमन बेस पी क्यू एंड बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो सेम है भाई। और जो रिमेनिंग पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस जो है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर, ये तो आपने निकाल लिया। और ये दोनों पार्ट का जो एरिया है वो भी क्या होगा, हाफ होगा पी क्यू आर एस का, लिख दिया हमने। अब इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये और ये राइट हैंड साइड जो है दोनों की सेम है। तो ये अगर सेम है तो आपकी ये भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपकी एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 9.2 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए काफ़ी है आपको। थैंक यू सो मच।